हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों का वेलकम है हमारी यूट्यूब फैमिली में। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं। आपकी बदनौर यूनिवर्सिटी के प्रैक्टिस बैच लेकर आओ, तो हम प्रैक्टिस बैच लेकर आए हैं। दोस्तों उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहने वाला है वो बच्चा एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहा हो। तो दोस्तों हम एसएससी के टारगेट बैच एसएससी के एग्जाम को ही हम टारगेट लेकर चलेंगे। और दोस्तों एसएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है कौन कौन से एग्जाम होने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप CSSL दे रहे हो उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, MT दे रही हो उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है, CP दे रही हो उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आप SSC का कुछ भी एग्जाम दे रहे हो उनके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। जैसा दोस्तों अब हमारे जो एग्जाम होने वाले हैं वो हमारे एग्जाम होने वाले हैं। CSL का हमारा एग्जाम होने वाला है, उसके बाद हमारा MT होने वाला है, फिर हमारा CP होने वाला है। इस प्रकार हमारे एग्जाम होने वाले हैं। तो जो टारगेट बैच हमें लेके चलना है और तो हमें फोकस देना है कि हम कौन सा चैप्टर करने वाले हैं। पहले हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके, उसके बाद करेंगे हम सिंपल इंटरेस्ट, फिर करेंगे हम परसेंटेज, फिर करेंगे हम टाइम एंड वर्क, फिर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, फिर करेंगे एवरेज, फिर करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये मिक्सर है। तो CSL में पूछा गया है, MT में पूछा गया, CP में पूछा गया है। तो मैंने आपको वो टॉपिक लिए हैं जो सारे इन एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जैसे मैं आपको बात करूँ CSL में एवरेज पूछा गया है, MT में एवरेज नहीं पूछा गया है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट MT में पूछा गया है, CSL में नहीं पूछा गया है। उसमें पूछा गया है CSL में पूछा गया है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, है ना। तो जो ये सिंपल है जी, हमारे कॉमन चैप्टर हैं जी। कॉमन चैप्टर हमारे CSL में पूछे गए हैं, MTS में भी पूछे गए हैं और CP में भी पूछे गए हैं। तो हमें टारगेट बैच लेकर चलना है और तो इन पर हमें फोकस करना है। अगर आपका प्यार बना रहा तो हम ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर उसके बाद हमारे चैप्टर हो जाएंगे किसकी, अर्थमेटिक की, फिर हम करेंगे एडवांस, है ना। फिर मैं आपको कराऊंगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर कराऊंगा मैं आपको ज्योमेट्री, है ना। फिर कराऊंगा मैं आपको मेंसुरेशन। तो दोस्तों अगर आपका प्यार बना रहा हो तो हम इसी पर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो जो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। आज हमारी पहली क्लास है, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस कंपाउंड इंटरेस्ट से, है ना। और आप खुश हो गए तो दोस्तों बहुत दिनों से आपकी यूनिवर्सिटी की प्रैक्टिस लेकर आओ। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल नहीं कराने वाला हूँ, मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराने वाला हूँ कि एग्जाम में उन क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाए और कैसे टैकल नहीं किया जाए। मैं आपको वो बताने वाला हूँ कि ऑप्शन के थ्रू हम उन सवाल को कैसे टैकल किया जाए, कम से कम समय में बड़े बड़े सवाल को हम कैसे कम से कम समय में उन सवाल को टैकल किया जाए। तो ओपन के थ्रू कैसे करेंगे और डिजिटल समझे हम उन सवाल को कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आप बेफिक्र रहिए, दोस्तों जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो आपको दोस्तों इन चैप्टरों को पहले आपको पढ़ देना है। दोस्तों इस वाली मिक्सर है, परसेंटेज आपका हो गया तो आपका सिंपल इंटर हो जाएगा, कंपाउंड टेस्ट हो जाएगा, टाइम एंड वर्क आपका हो जाएगा, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। ये चैप्टर दोस्तों कॉमन है ना। तो ये कि अगर ये आपकी हो गई तो आप सब कुछ कर सकते हो। उसके बाद मैं उठाऊंगा मिक्सर एंड एलिगेशन, वो सबसे बेस्ट मेथड है। उससे बड़ा से बड़ा सवाल ये 2 सेकंड में ब्रेक हो पा रहा होगा, है ना। चलिए तो सवालों पर चलते हैं। और दोस्तों सभी से रिक्वेस्ट है जो बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहा हो और दोस्तों वो एग्जाम देना चाहता हो, CSL दे रहा हो या MT दे रहा हो, जो बच्चा एसएससी का एग्जाम दे रहा हो, एसएससी में CSL की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए सब इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। तो हम कंपाउंड इंटेक खत्म करेंगे, उसके बाद हम करेंगे सिंपल इंटेक, इस पर हम करते चले जाएंगे। तो एसएससी तैयारी कर रहे हो उनके लिए बेनी पीछे रहने वाला है ई बैच, मैं आपको बता दूँ। तो मैं हर बार नहीं बताऊँगा आपको, मैं आज की क्लास में आपको इंट्रो दे देता हूँ कि एसएससी वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाली है ई प्रैक्टिस बैच। तो चलिए दोस्तों एग्जाम में तो समझते हैं कि उन सवालों को एग्जाम में कैसे टैकल किया जाए। चलिए तो देखते हैं। तो ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, मुझे बताइए दोस्तों CI हमारा उत्तर क्या हुआ। तो मैं दोस्तों वैसे मैं आपको डिटेल नहीं कराऊंगा, मैं आपको कराऊंगा अगर इस प्रकार के सवाल आ जाएँ तो हम एग्जाम में कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। तो दोस्तों हमसे प्रिंसिपल पूछा है 10,000, आर हमारे 10 फ्रेंड पूछिए, मेरे टाइम दिया है 2 साल यानी 2 ईयर दिया है। तो हम क्या करेंगे 10 की फ्रैक्शन बनाएंगे, हम 10 की फ्रैक्शन बनाएंगे, कितनी बनेगी 1/10। दूसरा पूछा है तो 10 से 11, 10 से 11, हाँ ना। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1 to 1, है ना। ये तो मैंने आपको बताया है कि जी हमारा क्या होता है, मैं आपको बता दूँ जी क्या होता है, हमारा प्रिंसिपल होता है ना। जी हमारा होता है अमाउंट, है ना। उनका ये डिफरेंस आएगा जी हमारा होगा CI 21, है ना। और जो हमारा प्रिंसिपल दिया एक्चुअल में दिया कितना है, आपको उत्तर होगा 10,000 दिया है। इससे हम 10,000 काटेंगे कितना आएगा 100 आएगा, है ना। हमसे पूछा क्या है CI, तो इसे मल्टीप्लाई कर दो 100 का, कितना आएगा 21,000, 2100 जी हमारा उत्तर आ गया। तो इस पर हमें एग्जाम करना है। दोस्तों मैं आपको आराम से करा रहा हूँ जैसे हर बच्चे को समझ में आए,
है ना दोस्तों। आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जो मैं आपको करा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। पर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आए कि हमें प्रिंसिपल हमारा ये दिया है, अमाउंट हमें इसे कहती हैं, उनका डिफरेंस आता है वो हमारा होता है CI। मुझे CI पूछा था इसलिए मैं 100 से मल्टीपल कर दिया। अमाउंट पूछे तो ये चेक कीजिए, मल्टीपल कर देना 100 का, हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा, है ना। तो मुझे उम्मीद है कि हर बच्चे को समझ में आ रही है क्लास, है ना। हेलो दोस्तों, ये आपके आगे नेक्स्ट सवाल लिखा है, मुझे बताइए दोस्तों, इसमें आपसे पूछा है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या हुआ। तो दोस्तों ऐसे इस प्रकार के सवालों को हम कैसे टैकल किया जाए आइए देखते हैं। तो दोस्तों एग्जाम में ये कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मैं आपको 2 मिनट बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आपको करना है। आइए दोस्तों देखते हैं। तो हमें देखना है दोस्तों 16.5% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको पता होगा 16 से ही 2/3 की फ्रैक्शन क्या होती है। इसका उत्तर होगा A/6, है ना। हमसे टाइम पूछा है 2 ईयर, तो क्या करें हम 6 से करेंगे 7, 6 से करेंगे 7, है ना। ये करेंगे मल्टीपल, 6 से करेंगे कितना आएगा 36, और 7 करेंगे कितना आएगा 49। अब तो मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा जे इससे हम क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, इसे हम क्या बोलते हैं अमाउंट, है ना। और तो जिनका जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं CI बोलते हैं। और तो इसी में से हम इसे घटाएंगे कितना आएगा 13 आएगा, है ना। बोलो, मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी यहाँ तक। और जो CI हमें एक्चुअल में दिया कितना है तो आपको उत्तर होगा 665, है ना। तो 13 यूनिट बराबर की 665 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 13 पंजे 65 50, है ना। हमसे क्या पूछा है प्रिंसिपल, तो 36 से मल्टीपल कर देंगे इंटू 50। और प्रिंसिपल हमारा 36 है तो 5 चक्के 30 कैरी 3, 5 3 15 और 3 18, 1800 रुपये ये हमारा उत्तर आ गया। तुम्हारा प्रिंसिपल हमारा कितने निकल के आएगा 1800 हमारा निकल के आएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों हर बच्चे को समझ में आ रही होगी, है ना। चलिए तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस पर हम करते चले जाएंगे दोस्तों। बड़े छोटे सवाल आपको ये 2 सेकंड में करोगे दोस्तों। मैं आपको आराम यही करा रहा हूँ, हर बच्चे को समझ में आए, बेसिक उठाएंगे फिर आराम ज़्यादा हाई लेवल तक चलेंगे। गॉट इट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसको हम सेकंड मेथड से करने वाले हैं। सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे इस सवाल को, अगर हम सेकंड मेथड से जाएँ तो कैसे करेंगे आइए दोस्तों। सेकंड मेथड को देख लीजिए, ये हमारा हो गया फर्स्ट मेथड हमने किया था, अब करेंगे हम सेकंड मेथड से। तो सेकंड मेथड से हम करेंगे इस सवाल को। तो दोस्तों जब मैं करेंगे सेकंड मेथड में करेंगे तो क्या करना है आपको, अब टाइम पूछा है 2 ईयर, और तो आपको ये बड़ी 6 प्रश्न आपको किया गया, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि बनपन में आए तो 6 का आपको स्क्वायर करना है। 2 पूछा है तो 6 करना 36, तो आपको लगना है यहाँ पे 36, है ना। और इसमें आप लगाएंगे 1/6, इसे लगाएंगे 1/6 फर्स्ट इस सेकंड, तो 6 बाद देंगे 36 में कितना आएगा 6, 6 का बाद देंगे 36 में कितना आएगा 6। अगर इससे पहले कोई ब्याज लगा है आपको उत्तर होगा नहीं लगा है, इससे पहले ब्याज लगाए हाँ तो लगा है, तो जब लगाएंगे हम 1/6 का ब्याज कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है ना, हाँ आ रही है। अब मैं आपसे बोलूँ मुझे बताइए तो ऐसे कितना हुआ, ऐसा ही हमें पता है हमारा ये होता है, ये हमारा ऐसा ही होता है 6 और 6 12, है ना। मैं आपसे बोलूँ CI में बताइए CI कितना हुआ, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है 6 से 12 होता है ऐसा ही, ये होता है 1 13, ये हमारा CI होता है 13। CI में होता है ऐसा जुड़ते हैं और ये जुड़ते हैं, ये हमारा CI निकल के आ गया, है ना। मैं आपसे बोलूँ CI माइनस की ऐसा ही मुझे बताइए CI माइनस ऐसा ही क्या हुआ, हमारा केवल उत्तर होगा 1। अगर इसमें भी इस थ्योरम से हम 12 हटाएंगे तब भी हमारा 1 आएगा, है ना। यहाँ तक बात आपको समझ में आ रही है, आ रही समझ में, ठीक है। और तो एक्चुअल में CI में दिया कितना है 665, 665 में CI दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 50। हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना है 36 इंटू 50, कितना तो आएगा 1800, ये आपको उत्तर आ गया। दोस्तों ये मेथड सबसे बेस्ट है, आपको एग्जाम में इसी प्रकार करना है दोस्तों। इस प्रकार क्यों करना है मैं आपको बता देता हूँ। आप इसे सब कुछ निकाल सकते हो, आपसे ऐसा ही पूछिए आप ऐसे निकाल सकते हो, आपसे CI पूछिए आप CI निकाल सकते हो, CI मैंने सही पूछिए तो आप CI मैंने ऐसे ही निकाल सकते हो दोस्तों, आप इससे सब कुछ निकाल सकते हो। तो फर्स्ट मेथड आपका अप्लाई खाना ही होगा, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सवाल में CI मान से ऐसे ही पूछ बैठे तो दोस्तों आपको सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना है, आपको ध्यान रखना है। अगर आप सवाल में CI मान ऐसे ही आपसे पूछा है तो आपको सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट मेथड से आपको उत्तर नहीं आएगा। फर्स्ट मेथड से केवल आप प्रिंसिपल निकाल सकती हो, अमाउंट निकाल सकती हो और क्या निकाल सकते हो CI निकाल सकती हो, बस ये आपका निकल सकती हैं। ओके, अगर आपसे CI मैंने ऐसे ही आपसे पूछ बैठे एग्जाम में, सवाल में CI मैंने सही दिमाग लगाना, CI मैंने ऐसा ही आपसे एग्जाम में सवाल में लिखा हो CI मैंने सही क्या होगा, तो आपको सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना है। इस प्रकार एक्स के थ्रू आप निकाल सकते हैं। गॉट इट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके सवाल लिखा है, मुझे बताइए दोस्तों कि प्रिंसिपल क्या होगा। आपसे पूछा है CI बराबर 6.80 पूछा है, R बराबर के 12.5% पूछी है, T बराबर टाइम 2 ईयर पूछा है आपसे पूछा है प्रिंसिपल क्या हुआ। तो इस प्रकार सवाल को हम कैसे किया जाए आइए देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों 12.5 की प्रश्न आपको याद होगी,
नहीं होता दोस्तों आप याद कर लेना कितनी होती है 1/8 होती है नहीं होती है, अब उत्तर हाँ होती है। अब तो क्या करेंगे टाइम पूछा हमने 2 ईयर तो हम करेंगे 64 है ना, स्क्वायर कर देंगे 8 का। अब दोस्तों इस पर ब्याज लगाएंगे हम फर्स्ट सेकंड 1/8 1/8 8 का भाग देंगे 64 में कितना आता है 8 8 का भाग देंगे 64 में कितना आएगा 8। अब तो इससे पहले ब्याज लगा है आप उत्तर को नहीं लगाए, इससे पहले ब्याज लगा है इस पर लगाएंगे हम 1/8 का कितना आता है 1। बोलो हाँ ही ना, ठीक है। अब दोस्तों हमसे पूछा क्या है CI में दिया है, मैं आपसे बोलूँ कि मुझे बताइए ऐसे कितना हुआ 16 हुआ, मैं आपसे बोलूँ CI कितना हुआ 17 हुआ 8 16 1 17, मैं बोलूँ CI माने कि ऐसे ही कितना हुआ आप उत्तर होगा कितना हुआ 1 है ना। अब तो CI में एक्चुअल में दिया कितना है 6.80 6.80 तो एक वैल्यू में आप वैल्यू में निकाल सकता हूँ कितनी होती है 0.4 ये में 4 होगी और कुछ होगी आप उत्तर होगा हाँ होगी। अब मुझे पूछा क्या है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल लिखा दो 64 इंटू 0.4 716 कैरी 024 256 ये आपको उत्तर आ गया। हाँ तो ये आपको उत्तर आ गया 256 हमारा उत्तर आ गया। इस पर हमें करना है तो 64 गुना 0.4 करेंगे तो हमारा 256 हमारा उत्तर आ जाएगा है ना। पर हमें से पॉइंट है इसमें क्या पूछा है पॉइंट है तो हम यहाँ पर लगा देंगे पॉइंट 25.6 हमारा उत्तर आ गया। तो मुझे मेरे दोस्तों ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि इस प्रकार सवाल को हम कैसे टैकल किया जाए। फिर तो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने सवाल लिखा है मुझे बताइए दोस्तों, इसमें आपसे CI मैंने ऐसा ही पूछा है तो मैंने आपको क्या बताया था अगर सवाल में CI मैंने ऐसा ही पूछ बैठे तो आपको सेकंड मेथड आपको अप्लाई करना है ना। आइए दोस्तों देखते हैं। तो 15 पेंड का आपको प्रश्न याद है कहीं होती है 3/20 3/20 तो 20 से करेंगे 23 है ना, 20 से करेंगे 23 है ना। 15 पेंड की प्रश्न कितनी होती है 3/20 में यहाँ पर देता हूँ 3/20 होती है तो 20 से 23 20 से 23 क्योंकि क्या पूछा है हमें से टाइम 2 ईयर पूछा है इसलिए हमने टाइम 2 ईयर कर लिया और डेट। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 20 गुणा 20 कितना होता है 400 और 3 गुणा 30 करेंगे कितना होता है 529। और तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस मेथड से CI मैंने से नहीं निकलेगा तो हमारा जी फर्स्ट मेथड हो गया गलत, इससे हम CI मैंने से नहीं निकाल सकते। मैं आपको करके इसलिए बता रहा हूँ कि आपको ध्यान रहे, अगर आप वीडियो देखें तो आपको बार बार ये ध्यान आए कि अगर हमसे CI मैंने से पूछे तो हमें फर्स्ट मेथड से हमें नहीं करना है, हमारा उत्तर नहीं निकल के आएगा है ना, हमें करना है सेकंड मेथड। तो आपको समझ में आ रही है ये बात कि फर्स्ट मेथड से मेरा CI मैंने से नहीं निकलेगा है ना। हम चलते हैं सेकंड मेथड पर। तो जो इसे करेंगे हम इसे करेंगे हम सेकंड मेथड से। तो मैंने क्या आपको क्या बताया था 20 का कर दो स्क्वायर कितना होता है 400 फर्स्ट, ये हमारा होता है सेकंड। तो यहाँ पर लिखेंगे 3/20 यहाँ पर लिखेंगे हम 3/20 20 बाद देंगे 400 में 20 30 60 20 के बाद देंगे 400 में कितना आएगा 20 20 वाला 3 करेंगे 60 आ जाएगा है ना। इससे पहले ब्याज लगा है आप उत्तर को नहीं लगाए इस लगाएंगे हम 3/20 का तो 20 के बाद देंगे 60 में 3 आएगा 3 वाला 3 करेंगे 9 आएगा है ना। समझ में आ रही है आप यहाँ तक है ना, बोलो ठीक है। अब इसको क्या करेंगे मैं आपसे बोलूँ ऐसे बताइए कितना होगा तो आपको उत्तर होगा 120। मैं आपसे 6 पूछूँ तो 129 8 साढ़े 120 और 9 129 है ना। मैं आपसे बोलूँ CI माइनस की ऐसे कितना होगा आप उत्तर होगा 9 होगा या नहीं होगा आप उत्तर होगा हाँ होगा। और तो प्रिंसिपल हमारा 400 है पर दिया कितना है एक्चुअल में 2000 दिया है तो 400 यूनिट पर आएगी 2000 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 5 1 यूनिट की वैल्यू 5 आएगी। मुझे पूछा क्या है CI मैंने SI तो इससे मल्टीप्लाई कर दो CI मैंने SI 5 थी कितना उत्तर आएगा हमारा 45 मेरा उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है कि ये बात सब हर बच्चे समझ में आ रही होगी। मुझे CI मैंने से पूछे तो हम कैसे निकालेंगे, हमसे प्रिंसिपल पूछे तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट पूछे तो कैसे निकालेंगे, आप सब कुछ बता सकते हो। तो मुझे उम्मीद है तो एग्जाम आपको गलती नहीं करनी है, इतनी प्रैक्टिस कर डालो एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ेगी गलती करने की है ना। तो आगे बढ़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो बेल आइकन प्रेस करो जिससे हर वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करना मैक्सिमम शेयर करना जिससे हर बच्चे का भला हो सके, कर भला सो हो भला है ना। तो चलते हैं आगे चलते हैं। तो आपके यहाँ सवाल लिखा है मुझे बताइए दोस्तों प्रिंसिपल क्या हुआ, प्रिंसिपल क्या हुआ। तो मुझे मेरा दोस्तों कि आपको आपकी बार सेकंड ईयर का CI पूछा है, सेकंड ईयर CI पूछा है आपको दिया है गिवन, सेकंड ईयर का CI आपको गिवन दिया है 8 और से पूछा क्या है प्रिंसिपल पूछा है वार दिया है आपको 6.3%। तो आपको प्रश्न आपको याद होगी कितनी होती है 6 ही 2 की कितनी होती है 1/15 1/15 है ना, होती है नहीं होती है, अब तो हाँ होती है। आज तो हमसे पूछा क्या है सेकंड टर्म दिया है तो 15 का करेंगे स्क्वायर 225 तो आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर आपको स्क्वायर याद नहीं हो तो मैंने वीडियो डाल दिया है स्क्वायर का, आप चलिए सर्च करोगे तो आपको स्क्वायर आपको देखने को मिल जाएंगे है ना। तो मैंने आपको सुनाए हैं 500 तक। तो
मैंने आपको हर सब कुछ मैं आपको बता सका हूँ जिससे आप गलती ना करें। तो मैंने आपको स्क्वायर बताए हैं कि 15 का स्क्वायर कैसे निकालें, 20 का स्क्वायर कैसे निकालें, 225 का स्क्वायर कैसे निकालें, या आप विदिन सेकंड में निकाल पाओगे, है ना। तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, हम लिखेंगे यहाँ पर 225, है ना। आज तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इस पर आएंगे 1/15, यहाँ पर लगाएंगे 1/15, है ना। बोलो 15 बाद देंगे इसमें कितना आएगा 15, 15 बाद देंगे 225 में कितना आएगा 15। दोस्तों इससे पहले ब्याज लगा है नहीं लगा है, इससे पहले ब्याज लगा है तो मिल जाएंगे 1/15 का कितना ही आएगी एक वैल्यू आएगी। 15 लगाएंगे तो एक यूनिट ब्याज देने का हमारा, है ना। बोलो ठीक है। अब मुझे बताइए ऐसे कितना होगा, तो उत्तर होगा आपका 30। मैं तो बोलूँ सी आई कितना होगा 31 होगा, सी आई माइनस ऐसे कितना होगा, अब उत्तर होगा 1 होगा। अब मुझे पूछा है सेकेंड ईयर का सी आई कितना दिया है, सेकेंड ईयर सी आई कितना दिया है 15 1 16, और दिया कितना है 8। सेकंड साल का है जो फर्स्ट साल का है, ये हमारा सेकंड साल का है, ध्यान रखना है सेकंड साल का हमारा सी आई है ना। तो सेकंड ईयर का कितना 16 और दिया कितना है 8, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1/2 आएगी। हमसे पूछा क्या है प्रिंसिपल, क्या पूछा है प्रिंसिपल 2 2 5 1/2, 2 2 2 दूनी 4 2 5 10, ये 12.5 ये हमारा उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये बात आपको हर बच्चे समझ में आ रही होगी। डू यू एग्री विद मी, क्या मेरी बात से सहमत हैं दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको समझ में आ रही होगी बात तो हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है ना। और जिस बच्चे को अगर समझ में ना आए दोस्तों प्लीज़ कमेंट करना कि मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, उसका भी हम सोल्यूशन निकाल पाएंगे। दोस्तों वीडियो को मैक्सिमम करना, मैक्सिमम लाइक करना, जिससे हर बच्चे का भला हो सके, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, मुझे बताइए दोस्तों कि हमारा सी में सही कितना उत्तर आया। दोस्तों आपको लग रहे हैं छोटे सवाल, दोस्तों एग्जाम में जैसे आते हैं ना तुम्हारा पसीना निकल आता है, उस जैसे सवाल हमसे बन नहीं पाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज के रूप में लिखी होती हैं तो हमें समझ में नहीं आता, ठीक है ना। तो चलिए आप इन्हें दिमाग में फिट कर लो कि अगर आपको जैसे सवाल दिया जाए तो आपको कैसे करना है। तो मैं बात बताऊंगा सी में सही आपसे पूछा है तो कैसे निकाल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप 22.5 की प्रश्न आपको याद होगी, कितनी होती है 9/40, कितनी होती है 9/40, 9/40। और तो ये मैंने परसेंटेज की वीडियो में मैंने डाल दिया है कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, मैंने आपको सब कुछ बता सका हूँ परसेंटेज की वीडियो में। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं आगे। 400 का 40 करेंगे वर्ग, 40 करेंगे वर्ग, तो मुझे टाइम पूछा 2 ईयर कितना आता है 1600 आएगा, है ना। कितना आएगा 1600 आएगा फर्स्ट इस सेकंड, इसे लगाएंगे 9/40, तो 40 का देंगे 1600 में भाग, कितना आएगा 40, 40 गुणा 9 करेंगे 360, इसमें करेंगे कितना आएगा 360। इससे पहले ब्याज लगा है नहीं लगा है, 360 पर लगाएंगे हम 9/40 का ब्याज, इसे पर लगाएंगे 9/40 का ब्याज लगाएंगे, कितना आएगा 40 गुणा करेंगे 9 9 81, है ना। बोलो समझ में आता है यहाँ तक आ रही। 40 का भाग देंगे 360 में, कितना आएगा 9 9 करेंगे 81 आएगा, है ना। ठीक है। आज तो मैं बोलूँ आपसे, मुझे बताइए ऐसे कितना होगा, तो आपको तो होगा 360 और 360 कितनी होती है 0 12 720, बोलो हाँ है ना। मैं यहाँ से बोलूँ सी आई कितना होगा, तो 720 में आप 21 जोड़ दो, कितना आएगा 1 8 2 10 7 1 8 801, है ना। 360 और 21 जब जोड़ोगे तो 801 आपको उत्तर आएगा सी आई। अब मैं आपसे बोलूँ सी आई माइनस के ऐसे मुझे बताइए कितना होगा, आपको उत्तर होगा 81 आएगा, है ना। अब तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही है यहाँ तक, हाँ ना। बोलो ठीक है। ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ रही है। अब तो एक्चुअल में प्रिंसिपल हमारा दिया कितना है 800, तो 1600 बराबर है कि 800, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, बोलो हाँ है ना। ठीक है। हमसे पूछा क्या है सी आई माइनस कैसे ही आपसे पूछा है, तो 81 इंटू 1/2 करोगी कितना आएगा, उत्तर आया हमारा 40.5, ये हमारा क्या आएगा निकल के उत्तर आ गया, ये हमारा उत्तर आ गया निकल के। आपसे सी पूछा तो आप सी निकाल सकते, तो आपसे ऐसा ही पूछा तो आप ऐसे निकाल सकते हो, आप सब कुछ निकाल सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मैं आपको टाइम खराब नहीं करेंगे बातों में, जो हम सवाल पर करेंगे। तो हमारे पास कम समय है, इसलिए हमें टारगेट बेस लेके चलना है, तो कम से कम समय में ज़्यादा सवाल कराने हैं और आपके माइंड में सवाल बैठाने हैं कि एग्जाम में उन क्वेश्चनों को कैसे टैकल किया जाए और कैसे टैकल नहीं किया जाए। मैं आपको जो 2 मेथड सिखाई थी, तो मैं आपको बताया था कि कौन सा यूज आपको करना है। अगर आज प्रिंसिपल और अमाउंट पूछे तो आपको फर्स्ट मेथड आपको पहले करना है, सी आई पूछे तो भी आपको फर्स्ट मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपसे दोस्तों सी आई में ऐसा ही पूछी तो आपको सेकंड मेथड आपको पहले करना होगा, है ना। ये बात मैंने आपको बताई थी, ओके। ये बात आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ओके। और तो वीडियो मैक्सिमम लाइक करना, मैक्सिमम शेयर करना, जैसे हर बच्चे का पहुँचे। तो मैं आपको जल्दी कह रहा हूँ, तो बच्चा घबराता है
कि एग्जाम में उन सवाल को कैसे टैकल किया जाए, कैसे टैकल नहीं किया जाए। इसलिए वीडियो मैगजीन में लाइक करना, मैगजीन शेयर करना, सही तो आगे बढ़ते हैं। ये आपके यहाँ सवाल लिखा है, मुझे बताइए दोस्तों प्रिंसिपल क्या हुआ, और सी ने आपको दिया है दोस्तों। आर आपसे पूछा है, पूछा है 1 ईयर का पूछा है टाइम, दर आपको 1 साल के लिए दिया है, 2 साल के लिए दिया है 11.9%। और तो आपको अगर इस पर सवाल दिए जाए कि आपको दर्द आपको 2 टुकड़ों में दी हुई, 1 साल के लिए इतनी है और 7 साल के लिए इतनी है, तो हम क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए। तो इस पर सवाल सारे एक्सरसाइज में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा टाइप में बचेगा जो मैं आपको कराने वाला नहीं हूँ। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि अगर आर आपको 2 भागों में बढ़ जाए, 1 साल के लिए इतना, 7 साल के लिए इतना, तो हम क्वेश्चन को कैसे टैकल की जाए, आइए देखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि 11/9 को आपको प्रश्न याद होगी। कितनी होती है 1/9, कितनी होती है 1/9, है ना। और सबसे सही 2 साल की प्रश्न कितनी होती है, 100 से काटोगे 1/7 आएगा। सबसे सही 2 साल की प्रश्न क्या होती है, 1/7 होती है। मुझे उम्मीद है आपको याद होगा। अब दोस्तों अगर आपको ऐसी प्रश्न दिया जाए, अब क्या करोगे आप फंस जाओगे। तो दोस्तों अगर आपको डिफरेंस दिया जाए, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, तो जो संख्या डिफरेंस है यहाँ पे, तो देखा हम 7 का और 9 का मल्टीपल कर देंगे, कितना आएगा 9×7 = 63। अब यहाँ पे लगना है आपको 63, हाँ ना। ये फर्स्ट, ये हमारा सेकंड, इधर लगाएंगे 9 का ब्याज, 9×7 = 63। सेकंड साल के लिए हमारा ब्याज कितना है, सेकंड साल के लिए ब्याज कितना है 1/7, 7×9 = 63। और तो इससे पहले ब्याज लगा है, कब तो नहीं लगा है, इससे पहले ब्याज लगा है, कितना लगा है 1/7 का ब्याज लगा है। 7 बाद देंगे, 7 में 1 आएगा, है ना। मुझे बताइए ऐसे कितना हुआ। तो 9 और 7 कितनी होती हैं 16, है ना। बोलो CI कितना होगा, 16×1 = 17। CI माने कि ऐसे कितना होगा, आपको तरह का 1 होगा, है ना। हमसे पूछा क्या है, प्रिंसिपल पूछा है और सी से पूछा है। तो 1 यूनिट वैल्यू कितनी है 80, तो 1/80 रुपये, है ना। सी मैंने सही 80 दिया है, एक्चुअल में कितना दिया है 80, हमारा 1 है, 1 यूनिट बराबर 80, तो 1/80 आ जाएगा। बोलो हाँ ना, ठीक है। अब तो मुझे पूछा है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल निकल सकती हो 63 × 80, 38 24 कैरी 2 8 से 48, 48 और 2 50, 1 0 जी, कितना उत्तर आ गया 50 40, 50 40 हमारा उत्तर आ गया। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सवाल आपको एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। हमारा दोस्तों डायरेक्ट बैच है, तो मैं आपको बताने इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ कि अगर इस प्रकार सवाल आपको देखने को मिल जाए एग्जाम में, तो आपको छोड़ के नहीं आना है। तो मुझे उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ रही होगी। अगर आर आपको फर्स्ट साल के लिए आपको ऐसे दिख जाए, सेकंड साल के आपको नहीं दिख जाए, तो कैसे करेंगे। तो अगर थर्ड साल की दिख जाए, 3 साल के लिए 3 साल के लिए दिख जाए, तो कैसे करेंगे, तो वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार हम करते चले जाएंगे, वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। अगर इस प्रकार हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, अगर आपका प्यार बना रहा तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, जिससे वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों वीडियो को मैगजीन में लाइक करना, मैगजीन चेक करना। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी समझ में आई होगी। खास करके दोस्तों SSC की आप तैयारी कर रहे हो, उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल बैच रहने वाला है ना। तो आगे अगली क्लास में मिलते हैं।